चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 9:22 एंड इट वाज द एक्सपायरी, और कह सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप। बट अपन तो ज़्यादातर सेंसेक्स एंड निफ्टी को ही ट्रैक करते हैं। एनीवेज, और जैसा कि आप लोगों ने देखा तो बहुत ही ज़्यादा वॉलीटाइल मूवमेंट रहा है। मतलब कि देख रहे हो ना, मतलब ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बट एनीवेज, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आपके पास सेटअप्स हैं और अगर आपको प्राइस समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा मेरे को लगता है अंदर से कि मतलब फिर आपको स्ट्रगल नहीं होगा। आप साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लोगे। बट मैं ये कहता नहीं हूँ कि आप साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। बट एनीवेज, आई नो कि हाँ, वीडियो मैंने वीकली एनालिसिस नहीं डाला है और कल भी वीडियो नहीं आया था। बट उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, वॉइस ही आपको समझ में आ रहा होगा। बट एनीवेज, और चलिए फिर शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की अगर मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक में अगर वन मिस्टेक में अगर कहूँगा, ट्रेलिंग को लेके तो नहीं कहूँगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहली जो मिस्टेक है जो वो यही है कि मैं पहले जो कंपैरिजन कर रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में ट्रैक कर रहा था। उससे होता क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ट्रैक अपन क्यों करते हैं? क्या होता है ना कि एक दिन क्या होता है कि निफ्टी बुलिश होता है या बैंक निफ्टी बुलिश होता है। मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, अभी आपने ये मूवमेंट देखा निफ्टी का, ठीक है, ये मूवमेंट आपने निफ्टी में देखा, ठीक है। पहली कैंडल याद रखना 15 मिनट की, और दूसरी कैंडल याद रखना, और ये आखिरी वाला मूवमेंट याद रखना। मैं अभी बैंक निफ्टी लगाता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी, ठीक है। और भाई, जिसको जिसको तो अगर थोड़ी सी भी बोरियत होती है और उसको ये लगता है ना कि वो भाई मतलब उसको यहाँ से नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आपके लिए इतना ही सिंपल मैं एक चीज़ कहूँगा। आपके अंदर क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई, स्पेलिंग में गलत हो गया, वो शिट। हाँ, तो बैंक निफ्टी, अभी ये देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चीज़ें समझ में आई? ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है ना कि किसी दिन एक पर्टिकुलर इंडेक्स बुलिश होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स बियरिश होता है। जैसे कि आप दोनों को ट्रैक करिए एंड देन उसके बाद आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस इंडेक्स पे ट्रेड करिए जो पहले से ही वीकनेस शो कर रहा है, पहले से ही बुलिशनेस शो कर रहा है। एनीवेज, तो ये थी फर्स्ट गलती। और दूसरी गलती जो हुई है वो मैं हमेशा से कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ कि हफ्ते में एक ना एक बार वो गलती मेरे साथ हो ही जाती है। क्या? एच एल शिफ्ट करने की। कि अपन ने कोई ट्रेड लिया, और ये ज़्यादातर पता है कब होती है? ये ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है, ये ज़्यादातर होती है एक्सपायरी डेज में, जब वो प्रीमियम का प्राइस चल रहा होता है 40-50 रुपये। क्यों? क्या इस टाइम ऐसा क्यों होता है? उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है कि 40-50 रुपये एकदम से 20 रुपये आ जाएंगे, फिर एकदम से वो 50-60 रुपये चले जाएंगे आप जैसे ही एग्जिट करोगे। बट फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो डिसीजन लेना होता है वो प्रेजेंट टाइम में लेना होता है। अगर आपने सपोज़ कि कोई ट्रेड 50 रुपीज़ पे बाई किया है, 50 रुपये पे बाई किया है, अगर आपने दिमाग में अगर लेके आए हो कि 40 रुपये पे एग्जिट करना है, अगर वो विद इन सेकेंड भी आ रहा है ना, तो भी आप एग्जिट करिए। क्यों एग्जिट करिए? कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाला है। फिर हो सकता है कि वो वापस फिर से 50 पे आ जाए, फिर आप रिग्रेट करोगी। क्या है ना कि कुछ आप ले लोगे, फिर वो गिर जाएगा तो आपको रिग्रेट होगा कि काश नहीं लेता। आपसे छूट जाएगा, फिर वो भाग जाएगा, फिर आपको रिग्रेट, मतलब रिग्रेट तो होना ही है। आपने ज़्यादा ले लिया तो आप सोचोगे कि ज़्यादा क्यों लिया, कम ले लिया, अरे भाई कम क्यों लिया। तो कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले, उन पे चलते हैं प्लान। आपके पास एक स्पेसिफाइड प्लान होना चाहिए कि जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है। इमोशंस वहाँ पे काम नहीं करने चाहिए एक रोबोट की तरह कि भाई अपन को ये कमांड दी गई है, अपन को ये कमांड को फॉलो करना है। अगर ऐसा ऐसा होता है, डेफिनेटली ट्रेड लो। और वहाँ पे कोई हेसिटेशन नहीं आनी चाहिए कि भाई सोच रहे हैं कि लूँ क्या नहीं लूँ, कल का मेरा लॉस है, आज लिया तो लॉस नहीं। अगर सेटअप बन रहा है, ट्रेड। एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन अपने निफ्टी भी चलते हैं, बैंक निफ्टी को स्किप करते हैं। बैंक निफ्टी अपन वैसे भी ज़्यादा ट्रैक करते नहीं है, ठीक है। तो कल का जो मेरा व्यू था, कल जो मैं व्यू बना के गया था, अगर आपने देखा है तो डेली कैंडल में जो
मंडे की जो कैंडल थी, सॉरी फ्राइडे की जो कैंडल थी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोज करी थी। तो मेरा जो प्रडिक्शन था, या सॉरी प्रडिक्शन तो नहीं बोलूँगा, मेरी जो स्टडी थी वो सिंपली ये थी, अगर मार्केट फ्लैट खुलते हैं या मार्केट गैप डाउन खुलते हैं। अगर फ्लैट खुलते हैं और वो नीचे चलना शुरू कर देते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पुट साइड के लिए, क्योंकि कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो पहला मेरा ये था। और मार्केट ने सेम वैसा ही किया, मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद नीचे चलना शुरू कर देते। हाँ, 5 मिनट पे एक बार मैं लगा लूँ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट डायरेक्टली नीचे। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई थोड़ा सा गए तो, अरे भाई इतने को मैं चलना नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मैं 3 चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि ये चार्ट पे होना ही होना चाहिए अगर प्राइस आपके रेंज के अंदर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर दिया है। प्रीवियस डे क्लोज मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आसपास ही है। अब समझो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डे लो ब्रेक किया। डे लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप देखिए सेलिंग, यहाँ पे क्या हुई, सेलिंग गायब हो गई, नो फॉलो थ्रू, एंड मार्केट दोबारा से अपने जोन के अंदर वापस आ गए। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक ट्रेड बनाई जा सकती थी, कहाँ पे, 935 पे। क्यों बनाई जा सकती थी, इतनी बुलिश कैंडल थी। क्या आप एक दिमाग से सोचो, आप एक चीज़ सोचो, क्या मार्केट सिर्फ इतने के लिए आया है और नीचे रिवर्स कर जाएगा? नहीं, मार्केट आज के दिन के हाइस के ऊपर जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो ये जो कॉल साइड का जो ट्रेड है ना, ये अपन बैंक निफ्टी में अटेम्प्ट कर सकते थे। बट एनीवेज, जो नहीं किया उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अभी समझो मैंने कहाँ पे ट्रेड को अटेम्प्ट किया। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कल फ्राइडे का जो अपना कैंडल बना था डेली टाइम फ्रेम का, वहाँ पे 50% एरिया आ रहा था, वो 25,200 के आसपास आ रहा था, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इतनी स्ट्रॉन्ग बार आई है, इतनी स्ट्रॉन्ग बार आई है, उसके बाद 1 2 3 यानी कि 45 मिनट मार्केट वेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बाय नहीं कर रहे हैं। 25,200 का लेवल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। अब आप बोलोगे कि भाई क्या 100%, भाई 100% कोई चीज़ नहीं है, आपको रिस्क तो लेना होगा। अब अगर यहाँ पे मैं ट्रेड को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इस 50% पे ट्रेड को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लोग स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, कैंडल के ऊपर रख देंगे। कुछ कुछ लोग बोलेंगे भाई कि भाई मैं थोड़ा सा डे हाई देख लूँगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप जो आपके रिस्क है वो डिफाइन है, और एक छोटा रिस्क है, और जो उसके अगेंस्ट में टारगेट है वो डे लो है। अभी इस ट्रेड को मैंने अटेम्प्ट किया था सेंसेक्स में, नो डाउट बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला, 300 पॉइंट्स तक मेरे को यहाँ पे मिल रहे थे इन प्रीमियम चार्ट। बट मैंने उसको बुक नहीं किया, कह सकते हो अब एक बड़े टारगेट के लिए। बट एनीवेज, ये देखो, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है इसके बारे में मैं नो डाउट सोचूंगा, लेकिन इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अपनी है ही नहीं है उसके बारे में इतना नहीं सोचना है। क्योंकि मार्केट अगर रिवॉर्ड करने पे आता ना, अगर ये ब्रेक करता, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, जो 300 रुपये की जो प्रीमियम, सॉरी 250 से 300 के बीच में थी, वो डेफिनेटली 500 600 चली जाती। तो अगर प्रॉफिट आपके हाथ से चला गया है उसके बारे में नहीं सोचना है, लॉस हुआ है उसके बारे में सोचना है। बट एनीवेज, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड था, मैंने आपको बताया कहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, वो भी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग बार आई थी, मार्केट यहाँ पे पॉज कर रहे थे, और मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे एक आ सकता है। आप देख रहे हो ना, मार्केट मल्टीपल टाइम इसको वेट कर रहे थे। यहाँ पे कहीं मैंने अटेम्प्ट किया ट्रेड को, ट्रेड अपने फेवर में भी चला, बट उसके बाद ये ट्रेड घूम गया। जैसा आपको अगर याद है, तो इस दिन भी मैंने ये सेम अटेम्प्ट किया था, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट किया। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जब भी ये रिवर्सल ट्रेड होते हैं ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे ना एक पैनिक बनता है। पैनिक कैसे, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, इस कैंडल ने उस दिन पैनिक बनाया था प्रीमियम में। यानी कि प्रीमियम मेरे को याद है 27 28 पे प्रीमियम चल रही थी, और ये प्रीमियम 27 28 सॉरी 35 या 40 पे चल रही थी, और वो एकदम से पैनिक बना के 8 9 पे आ गई थी। और सिमिलर आज के दिन भी यही हुआ कि मैंने 60 रुपीज़ पे बाई किया, 80 रुपीज़ तक प्रीमियम गई, और वो प्रीमियम
11-12 रुपीज़ आ गई थी, एंड एक बार पैनिक बनने के बाद बूम खत्म। तो यहाँ पे देखो दो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कहाँ पे, जब आफ्टर पैनिक एक एंट्री बन सकती है, या आफ्टर पैनिक अगर आप एंट्री नहीं बना पा रहे हो तो आप, क्या है ना कि देखो, कह नहीं सकते मार्केट में क्या होता है, बट ये अपनी स्टडी है। या तो आप आफ्टर पैनिक अगर होता है तो बहुत बहुत टाइम क्या हुआ कि मार्केट यहीं से चल जाएंगे, फिर आपको फालतू में रिग्रेट होगा। इससे बढ़िया कि आप मल्टीपल एंट्रीज बनाओ, बट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विद स्मॉलर स्टॉप लॉस, 5 रुपये 10 रुपये। अगर आप एक्सपायरी पे प्ले करना चाहते हो, बड़ा गेम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो डे हाई बहुत ज़्यादा दूर था। यहाँ से अगर प्रीमियम मेरे फेवर में जाएगी, आप देख रहे हो 100 रुपीज़ होता है, और निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा गेन कर सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप स्ट्रिक एसएल के साथ प्ले कर सकते हो विद अ मल्टीपल एंट्री। और अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हो, आपके लॉसेस हैं, या आप एकदम डिफेंसिव प्लेयर हो, तो मैं कहता हूँ कि एक बार पैनिक बनने दो। पैनिक, पैनिक सेंस क्या है कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पैनिक, पैनिक का मतलब समझो। अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियोस देखी है तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई, कभी भी किसी भी ट्रेंड के पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करना है। तो पहले पुल बैक को गोली मारो, दूसरे पुल बैक जब बन रहा है ना, अब देखो दूसरा पुल बैक जब बन रहा है ना, उसके बाद कोई पैनिक बने, अब देखो दूसरा पुल बैक बना, ये बना, उसके बाद देखो मार्केट पॉज कर रहा है और ये पैनिक बना। नो डाउट यहाँ पे भी एंट्री एकदम परफेक्ट है, जो हमने एंट्री करी है वो एकदम परफेक्ट है, बट अगर ये बैंक निफ्टी में करी होती क्या होता, डेफिनेटली रिजल्ट मिलता। क्यों मिलता, क्योंकि हमने अभी देखा कि बैंक निफ्टी सुबह से स्ट्रांग है। तो बस एनीवेज यही था फिर आज का कुछ ट्रेड। कह सकते हो कि आज का दिन एकदम फ्लैटिस रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बट यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन खाली है, पूछिए। एंड एनीवेज मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।